हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी में मजदूरों के लिए बसों की पेशकश को लेकर अब दो सरकारें आमने सामने हो गई हैं। आज राजस्थान सरकार ने बस विवाद को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। खाचरियावास के मुताबिक मदद की पेशकश को ठुकराकर यूपी सरकार ने आपराधिक काम किया है, इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह बड़ी बात कह दी गई। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त यह बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उन्होंने वहां नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, वहां के विधायक मिस्टर अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि मुकदमा दर्ज हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। तो आपको बता दें, ये राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने आज यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है। उनका यह कहना है कि दरअसल जो पेशकश की गई थी मदद की, उसे ठुकराकर यूपी सरकार ने आपराधिक काम किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यह देखिए ट्वीट किया गया है यूपी कांग्रेस की तरफ से। यूपी सरकार का झूठ देखिए, पहले कोटा से बच्चों को लाने की वाहवाही लूटी, कांग्रेस को गालियां दी, फिर खुद ही यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से बिल मांगा। आप देखिए किस तरीके की राजनीति जारी है बसों को लेकर। आगे लिखा गया इस ट्विटर हैंडल पर कि और अब बोल रहे हैं कि बिल क्यों भेजा। दिनेश शर्मा जी तो अध्यापक हैं, योगी जी के कहने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी मानसिकता के साथ बसों की राजनीति कर रही है। संवाददाता रणवीर सिंह की एक खास रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस विवाद को लेकर यूपी और राजस्थान सरकार में कैसे झगड़ा शुरू हो गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोटा से बच्चों को लेकर राजस्थान जो बसें भेजी गई थी, उसी से जुड़ा यह पूरा मामला है और इसमें अब यूपी सरकार और राजस्थान सरकार आमने सामने। मेरे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश सर, ये जो बसों की राजनीति हो रही है, बस बनाम बस, बिल बनाम बिल, ये क्या है सर? देखिए, कांग्रेस ने पहले जब राजस्थान कोटा से बच्चों को लाने के लिए गए, कोटा में वो बच्चे वहां पर कोचिंग पढ़ रहे थे। कौन बच्चे पढ़ रहे थे? वो बच्चे पढ़ रहे थे जिनसे लाखों करोड़ रुपए की फीस की वसूली वो कर रहे थे। लाखों करोड़ रुपए की फीस वसूली राजस्थान सरकार के अंतर्गत ही हो रहा था। और उन बच्चों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए जब कहा गया, तो राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने हमारे परिवहन अधिकारियों से कहा कि आप लिखित रूप में अपील करिए। वो कह रहे हैं कि एमडी राजशेखर की तरफ से बिल मांगा गया था, तो उसी का जवाब कि उन्होंने एमडी राजशेखर से ही कहा कि आप इसका बिल, हमारे यहाँ के एमडी से कहा गया कि आप इसका लिखित रूप में हमको दीजिए कि हम इसका भुगतान ये पेमेंट बेस पे आपको बसें दे रहे हैं। कब कहा गया था सर? जब कोटा से बसें वहां पर 94 बसें कम पड़ गई, अप्रैल में ही कहा गया। हाँ, तभी उन्होंने कहा कि आप हमको बसें दे दीजिए। उनका कि बसें पेमेंट बेसिस पे होंगी। ये टेलीफोनिक वार्ता पे कहा कि टेलीफोन बस पे होंगी और आप हमसे लिखित अपील करिए, फोन से नहीं। तो उन्होंने लिखित पे कहा कि हम इसका भुगतान कर देंगे, आप हमको बसें दे दीजिए। अब उसके बाद उन्होंने हमारे पास में रिमाइंडर भेजा कि आपने भुगतान क्यों नहीं किया। 19 लाख रुपए और एक और बिल भेज दिया कि हमें जो आपके बसों में डीजल कम पड़ गया था, उसका डीजल का भुगतान आपको करना है। तो ये मिथ्या वर्णन और इस प्रकार की दोहरी मानसिकता मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो आप उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि चूंकि फोन पर एमडी लेवल पे बात हुई थी, बसें कम पड़ गई थी, 10,000 बच्चे की उम्मीद करके यूपी बसें लगाने की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन जब बच्चों की संख्या गिनी गई तो वो 12,000 निकली। ऐसे में 2,000 बच्चों को लाने के लिए यूपी सरकार ने एमडी स्तर पर बात की, राजस्थान सरकार से बसें मांगी और ये जो 200 ज्यादा बसें थी, उनका पेमेंट राजस्थान सरकार ने मांगा था। एमडी राजशेखर यूपी के जो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी के बदले में अब उनको चिट्ठी आया तो यूपी सरकार ने पेमेंट कर दिया है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो बीजेपी दरअसल इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र कह रही है। वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बस विवाद पर यूपी सरकार के रवैये की निंदा करते हुए यह आरोप लगा दिया कि इस मामले में यूपी सरकार ने राजनीति की है। हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है
तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। और इस मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस को घेरा। मायावती ने ट्वीट करके कहा, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। तो बस किराया वसूली पर मायावती ने भी कांग्रेस को घेरा है। राजस्थान सरकार की कंगाली और अमानवीयता, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। कांग्रेस राजनीतिक खेल कर रही है, यह बड़ा आरोप लगाया है मायावती ने। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है, यह कहना बीएसपी सुप्रीमो का। देखिए क्या लिखा उन्होंने ट्विटर हैंडल पर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर से भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वह उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच इस तरह से जिस तरीके से पैसे की मांग की गई उसकी उन्होंने आलोचना की है। तो आप देखिए, प्रवासी मजदूर एक तरफ त्रस्त हैं, परेशान हैं, दूसरी तरफ बस को लेकर दुखद राजनीति जारी है।